नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बैंकिफाई का 365 में। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम एसएससी, आरबीआई, नाबार्ड, इंश्योरेंस, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस चैनल में आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, फाइनेंशियल अपडेट्स, आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, क्विक रिवीजन, आसान भाषा में एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हमारा उद्देश्य है कठिन विषयों को आसान तरीके से समझाना ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Srinivasa Rao received the 9th Professor M.S. Swaminathan Award in Hyderabad for his contribution। श्रीनिवासा राव को 9th M.S. स्वामीनाथन अवार्ड इन हैदराबाद में जो मिला था वो किस विषय में मिला था? तो क्लाइमेट रिजिलियंस एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर है क्लाइमेट रिजिलियंस एंड एग्रीकल्चर नेचुरल। तो ये अवार्ड दिया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के द्वारा दिया जाता है, और एम.एस. स्वामीनाथन जो कि हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे दिया जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में जो इनोवेशन होते हैं उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 to 2027 इज प्रोजेक्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया था, प्रोजेक्टेड किया था, तो वो कितना परसेंट था? तो इसका आंसर है 6.85 to 7.1। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो जीडीपी फोरकास्ट किया था तो उसका आंसर है 6.8 to 7.1। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट मुंबई। करंट चेयरमैन है उनके चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, एस्टेब्लिश इन 1 जुलाई 1955 में। अभी जीडीपी का मीनिंग होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि इट में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इसका मेजरमेंट इसके द्वारा किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली रिप्रेजेंट द 2 टॉप रिसोर्सेज एफडीआई इनटू इंडिया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री से इंडिया में जो लाई आती है उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड नंबर रैंक वाली कंट्री कौन सी है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, मॉरिशस, सिंगापुर एंड जापान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसका आंसर है सेकंड, सिंगापुर फर्स्ट है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकंड है। इसमें से अभी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है इसके बारे में थोड़ा मैंने जानकारी दे रखी है, लेकिन बैंक एग्ज़ाम के द्वारा जो इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई अलाव है इंडिया में, जो कि पहले था 74%, और प्राइवेट बैंक में 74% है। इसमें से 49% ऑटोमेटिक है और बाकी का जो भी रेस्ट है वो अप्रूवल के द्वारा किया जा सकता है। अभी ये बाकी का आप एक बार गो थ्रू कर लेना, चाहे तो नोट कर लेना और वीडियो बार बार देख लेना, तो आपको इसका तैयारी अच्छा हो जाए। ठीक। चौथा क्वेश्चन है कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टनरशिप बिटवीन पेयू एंड 8B। अभी फ़िलहाल में पेयू और 8B में जो पार्टनरशिप हुआ था उसका मीनिंग ये क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इट इनेबल इंडियन ट्रैवलर टू यूज़ यूपीआई नेट बैंकिंग कार्ड इन सेंट्रल एशिया में जो भारतीय जाते हैं वो यूपीआई थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग थ्रू। तो ये इसका एमयू का उद्देश्य ये था। द सर्विस इज़ अवेलेबल इन 3 कंट्री में ये सर्विस अवेलेबल करा दी गई है इन एमयू के द्वारा, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड कर्जाकिस्तान। इट लिमिटेड ओनली द डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन विद इन इंडिया। अब ये 3 में से कौन से 3 ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसका आंसर है ए, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही है।
जो कि यूपीआई द्वारा इन 3 कंट्री में हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कंट्री याद रखना, इसमें से पूछ सकता है। Considering the following statement, State Bank of India has overtaken ICICI Bank to become the second largest bank by market capitalization in India. SBI market capitalization reached around 9.60 trillion after the surge into the stock market, and HDFC Bank currently the second largest bank by market capitalization. Which of the following statement are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया has taken over ICICI Bank to become a second largest bank by market capitalization, and SBI market capitalization reached around 9.6 trillion, surge into its stock market. ये फर्स्ट एंड सेकंड आंसर सही है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से 9.60 ट्रिलियन याद रखना। SBI का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी में बढ़ा हुआ है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में अभी भी HDFC बैंक एक नंबर पे है, तो ये भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर द रीज़न फॉर डिक्लाइन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन इन HDFC बैंक। अभी फ़िलहाल में HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी डिक्लाइन हुआ था, उसका मेन रीज़न क्या था। तो हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि HDFC बैंक में जो भी पार्ट टाइम चेयरमैन थे, उन्होंने रिज़ाइन किया था। तो उस रिगार्डिंग बैंक में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में थोड़ा डिक्लाइन हुआ था HDFC बारे में, तो इसका आंसर है लीडरशिप रिजिग्नेशन, जो कि अंतनु चक्रवर्ती जो कि पार्ट टाइम चेयरमैन थे HDFC बैंक में, उन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया था। जो कि उसका मेन रीज़न था कुछ इथिक्स के रिगार्डिंग, तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने रिज़ाइन किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। HDFC बैंक के बारे में थोड़ा जानकारी जान लेते हैं। HDFC बैंक एस्टेब्लिश इन 1994। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और HDFC बैंक का ये अभी करंट ये है MD CEO है शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक के करंट MD से है शशिधर जगदीशन। Who has been appointed as the new chairman and managing director of भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी BPCL के हाल ही में नया MD CEO ये वो है, तो वो कौन है। तो उसका आंसर है संजय खन्ना, हाल ही में न्यूली अपॉइंट किए गए हैं। BPCL का ये है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और हेडक्वार्टर है मुंबई में, एस्टेब्लिश इन 1952 में। ये है संजय खन्ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्स टू एक्सपांड इस बैलेंस शीट टू व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया GDP बाय 2030। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम है 2030 तक अपना बैलेंस शीट एक्सपांड करना, तो कितने परसेंटेज से है ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। 25% है ये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमने जानकारी पहले ले दी थी। तो 9 क्वेश्चन है। एक सेकंड। विच ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज द India's GDP growth forecast upward into 6.6% फाइनेंशियल ईयर 2020। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का GDP ग्रोथ फोरकास्ट किया था 6.6% इन 2027। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक ने किया था ये। तो वर्ल्ड बैंक का अभी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है अजय बंगा, और एस्टेब्लिश इन 1944 में। और वर्ल्ड बैंक में हाल ही में इंडिया GDP फोरकास्ट किया था 6.6। तो ये 6.6 याद रखना। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना। और 10th क्वेश्चन है, विच बैंक साइन MOU विथ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस टू इनहांस फाइनेंशियल एसेस फॉर सेलर। अभी सेलर के लिए गवर्नमेंट को जो सेल कर सकते हैं उसके लिए मार्केट प्लेस है। वो किस बैंक में ये टाइप हुआ था
MOU साइन किया गया था? तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक एंड ई मार्केट प्लेस में MOU साइन किया गया था। उसका मेन उद्देश्य था कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है सेलर को, स्पेशली MSME, ईजीली सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अभी पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। MD है अशोक चंद्रा एंड एस्टेब्लिश इन 1894। उनका अशोक चंद्रा जो है उनका इमेज मैंने डाल दिया है, तो आपको इजीली ये याद रहेगा। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले बैंक एग्ज़ाम में। जब भी आपका एग्ज़ाम आ जाए तो रिवीजन के लिए एक बार वीडियो देख लेना, तो आपका प्रिपरेशन हो जाए। अगर इसके लिए आपको कुछ भी डाउट, एनी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो इसका रिवॉर्ड मैं दे दूँगा। और थैंक यू। नेक्स्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी डाल दूँगा। पहले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने वर्ड पे एक्सप्लेन किया था, इस टाइम मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, PPT पे बनाया है। आगे चल के अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। अभी हम नेक्स्ट PPT में 25 क्वेश्चन रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।